चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर पिछले 3 सालों से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच चीन अक्सर ऐसी कोई न कोई हरकत करता रहता है जिसमें वो अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे ही देता है। ताजा मामला भारतीयों की आस्था से जुड़ा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा विश्व की सबसे दुर्गम यात्राओं में शुमार है और लाखों करोड़ों भारतीय इस यात्रा को करने की चाहत रखते हैं। जो इस यात्रा को कर सके हैं वे खुद को किस्मत वाले मानते हैं और जो नहीं जा सके वे भी इसे ईश्वर की इच्छा मानकर खुद को तसल्ली देते हैं। लेकिन चीन अब इस यात्रा में अड़ंगा लगाने की चाल चल रहा है। 3 साल से बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने वीजा देना तो शुरू कर दिया, लेकिन इसके बदले उसने नियम भी बेहद सख्त बना दिए हैं। साथ ही इस यात्रा पर लगने वाले कई तरह की फीस भी लगभग दोगुनी कर दी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए अब भारतीय नागरिकों को कम से कम 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे। जाहिर है किसी आम भारतीय के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना मुश्किल तो है। यही नहीं, यदि तीर्थयात्री अपनी मदद के लिए नेपाल से किसी वर्कर या हेल्पर को साथ रखना चाहेंगे तो $300 यानी 24,000 रुपए अतिरिक्त चुकाने होंगे। चीन ने इस शुल्क को ग्रास डैमेजिंग यानी घास को नुकसान पहुंचाना नाम दिया है। चीन चालबाजी से यह तर्क दे रहा है कि यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत के आसपास की घास को नुकसान पहुंचता है, जिसकी भरपाई वह यात्रियों से करेगा। नेपाली मीडिया के मुताबिक चीन ने कुछ ऐसे नियम जोड़े हैं जिससे सबसे ज्यादा भारतीय यात्रियों के लिए औपचारिकताएं पूरी करना और भी मुश्किल हो जाएगा। नेपाल की मीडिया ने बताया है कि चीन के नए प्रतिबंध से पर्यटकों, टूर ऑपरेटर्स दोनों के लिए यात्रा परमिट की लागत बढ़ने वाली है, जिससे बड़ी संख्या में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का पॉकेट उन्हें इसकी इजाजत नहीं देगा। नेपाली टूर ऑपरेटर्स का मानना है कि जटिल नियम विदेशी तीर्थयात्रियों, विशेषकर भारतीयों के प्रवेश को सीमित करने के लिए किया गया है। द काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल के 3 प्रमुख टूर ऑपरेटर्स ने चीनी राजदूत चेन सांग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने नए नियमों को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि चीन द्वारा भारतीयों के लिए निर्धारित वीजा शुल्क तीसरे देशों के पर्यटकों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक है, इसलिए इसे वापस लिया जाए। दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाल टूर ऑपरेटर्स के लिए एक बड़ा बिजनेस है। उन्हें डर है कि नए नियमों और बढ़े हुए शुल्क की वजह से यात्री कम हो जाएंगे। वहीं बड़ी संख्या में नेपाली नागरिक तीर्थयात्रियों के लिए गाइड, कुली और रसोई कर्मचारी के रूप में काम करते हैं। उन्हें भी डर है कि यदि यात्री कम हो जाएंगे तो उनकी रोजी रोटी पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। हिंदू अनुयायियों के बीच मान्यता है कि आज जहां कैलाश मानसरोवर पर्वत का शिखर है, वहीं भगवान शिव का वास है। इसलिए हर साल बहुत से हिंदू वहां दर्शन करने जाया करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय की ओर से जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती है। इस यात्रा में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 अलग-अलग राजमार्ग से होती है। इसमें पहला रूट है लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड से होकर जाता है। दूसरा रूट है नाथू दर्रा, जो सिक्किम, और तीसरा रूट है नेपाल की राजधानी काठमांडू से होते हुए। बताया जाता है कि इन तीनों रूटों पर कम से कम 14 या अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कैलाश मानसरोवर भारत में ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप समझिए कि आप नेपाल से जाएं या सिक्किम से, आपको चीन का बॉर्डर पार करना ही पड़ेगा। इसलिए चीन जब चाहे अपनी मनमानी इस मामले में करता रहता है। बहरहाल यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू हो चुका है। अक्टूबर तक चलने वाले इस यात्रा के बारे में टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि नए नियमों के कारण इस बार लोगों का रुझान थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। कोविड से पहले आखिरी बार 2019 में 31,000 भारतीय यात्री इस यात्रा पर गए थे। उसके बाद से ये यात्रा बंद थी। अब हम आपको उन नए नियमों के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से भारतीयों के लिए यह यात्रा कठिन होने जा रही है। तीर्थयात्रियों को वीजा लेने के लिए अब शारीरिक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन अब स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी यात्रियों को पहले वीजा के लिए चीनी दूतावास जाना होगा। उसके बाद काठमांडू या दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान प्रक्रिया से गुजरना होगा। वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का समूह होना जरूरी है।
वहीं यात्रा संचालित करने वाले नेपाली फर्मों को $60,000 चीनी सरकार के पास जमा कराने होंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीयों की मानसरोवर यात्रा से चीन डर गया है, इसलिए उसने नियमों को सख्त बनाने से लेकर फीस बढ़ाने की भी साजिश रची है। हालांकि केंद्र सरकार अब एक ऐसे रास्ते पर काम कर रही है जिससे चीन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पिछले साल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रास्ते एक ऐसा रास्ता तैयार किया जा रहा है जिससे नेपाल या चीन से गुजरे बिना ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो सकेगी। इससे न केवल समय में बचत होगी बल्कि रास्ता भी आसान होगा और सबसे बड़ी बात, चीन की दादागिरी भी खत्म हो सकेगी। शिव है तो सब संभव भी है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप YouTube पे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।